तो नाइट वॉच की इस एपिसोड की शुरुआत होती है यूजुओ एरिया से, जहाँ पे अपनी नंबर 2 है यार, वो हमारे कैपिटल सिटी में आने वाली थी, ऐसा हमको बहुत पहले खबर आया था। हाँ, तो उसी की तैयारी कर रही है, सारा सामान यहाँ पे पैक कर रही है। उसकी भूत भी हेल्प कर रही थी, भूत कहती हो गया। दो और भूत उसके पास थे जो कि खाली सामान पैक करवाने में हेल्प कर रहे थे। उन दोनों को वापस बुला लेती क्योंकि अब सामान यहाँ पे पैक हो गया है ना। अब सामने से कहती है भूत की, अरे यार आप अभी तक 5वें रैंक पे ही अटकी पड़ी है, 4थे रैंक पे चल जाती तो मजा आ जाता। जो सुनते ये भी कहती है कि वो सुन लिया, 4थे रैंक पे जाना इतना भी आसान नहीं है जितना आसान तू कह जा रही है। और हमको बताती है कि वेल इस एरिया में, इन जुओं में गुंडे लोग का बहुत ही खतरा यहाँ पे था, जिसके लिए हमेशा यहीं पे थी और हमेशा यहीं पे फाइट करती थी। लेकिन पिछला जो कांड यहाँ पर हुआ था जब शाओकुन आया था, उसके बाद जो भी लुटेरे यहाँ पे थे ना, हमने सबके सब लुटेरे यहाँ पे खत्म कर दिए। लेकिन लुटेरे समझो भाई पेड़ जैसा यहाँ पर, जब तक तुम पेड़ को जड़ से निकाल के खत्म नहीं कर देते, जब तक लुटेरे खत्म होने वाले बिल्कुल भी नहीं है। और अभी के लिए भले जो मैक्सिमम लुटेरे को हमने मार दिया, लेकिन बहुत से लुटेरे यहाँ से भाग के चले गए हैं, तो पक्का ना वापस से लुटेरे आएंगे। लेकिन वो सब करने में 10 20 या 30 से 40 साल भी लग सकता है। यानी अभी के लिए कुछ सालों के लिए कोई टेंशन यहाँ पे नहीं है। हाँ, तो जो काम देश के लिए करना था मैंने कर लिया। अब जो अपनी काम की बारी है ना, अपने काम की बारी यहाँ पर आती है। तो इसका जो अपना सेट यहाँ पे था, वही हेवन सेट, उससे रिलेटेड कुछ तो यहाँ पे समझाती है। क्या समझाई मेरे को समझ यहाँ पे नहीं आया, आगे चल के जैसे क्लियर होगा मैं आपको बता दूंगा। और हमको पता है टोटल 9 बंदे यहाँ पे थे, 9 बंदों में से जो नंबर 7 और नंबर 8 है ना, उनको भी दिखाया नहीं गया है। हाँ, तो नंबर 7 इसी का हेवन सेट का मेंबर है और ये उसको जानती थी। वही याद करती कि जो नंबर 7 है ना, उनका कोई कांटेक्ट भी नहीं लग रहा है। आई डोंट नो कहाँ पे यहाँ पे चले गए। उसके बाद जो भूत थी ना, वो सैड हो गई, कहती है शाओकुन के बारे में, कह रही है यार बेचारा शाओकुन वो मारा जा चुका है। अगर वो जिंदा होता ना, उसने वादा किया था कि जो मेरी फैमिली का केस है ना, वो मेरी फैमिली का भी केस यहाँ पे सॉल्व करता। हाँ, तो नंबर 2 भी सुनती, कह रहे हाँ यार शाओकुन के बारे में बात यहाँ पे की जा रही है ना। उसने ऐसा बोला भी था, हालांकि भाई वो बंदा बुद्धू है, कुछ भी बोलता रहता था, बहुत ही गुस्सा आता था, डर की था, अश्लील यहाँ पे था। लेकिन लड़का अच्छा यहाँ पे था। बुरा तो मुझे भी लग रहा है उसकी मौत के बारे में, लेकिन मुझे ज्यादा सैड भी नहीं होना क्योंकि मैं हेवन सेट की मेंबर हूँ। और सैड होना एक इमोशन यहाँ पर होता है। हमारा यही काम है कि भाई तुम इमोशन शो मत करो। जब कोई मरा कोई दुखी मत बनाओ। जब कोई यहाँ पे पैदा हुआ बहुत ही खुश है तो भी तुमको खुश यहाँ पे नहीं होना, तुमको इमोशनलेस यहाँ पे बनना है। इमोशनलेस यानी कठोर, कठोर बनोगे तो ही जाके स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बनोगे हम। और ढेर सारे बंदे यहाँ पे थे जो हमारी नंबर 2 के साथ आने को तैयार थे। अरे ये बात, ये बंदे कौन है? तो हमको पता नंबर 2 की अपनी आर्मी यहाँ पे थी। वो आर्मी में मैक्सिमम लोग ये थे, गरीब लोग यहाँ पे थे, भिखारी लोग यहाँ पे थे, जिनका रहने सहने का भी कुछ यहाँ पे नहीं था। इसने लिया ट्रेन यहाँ पे करवाया और अपनी आर्मी का मेंबर बनाया। और यूजुओ में वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी यहाँ पे बन चुकी थी। अब तो भी हमारी ये काम धंधा छोड़ के इंपेरियल सिटी में जाने को तैयार थी ना। तो आर्मी को लेके क्या करती है, तो ये मिली कमांडर से, कमांडर को बोला कि ऐसी ऐसी बात है, मैं तो जा रही हूँ, एक काम करो मेरी आर्मी के जो मेंबर है ना, उसको अपनी आर्मी के या किसी और की आर्मी के मेंबर बना दो। तो कमांडर ने बोला ओके ठीक है। तो कमांडर आए, कमांडर समझाए कि ऐसी ऐसी बात है। वो लोग बोले नहीं, हम मैडम के लिए काम करते थे, हम मैडम के लिए ही काम करेंगे, इसके लिए हम उनको छोड़ के कहीं भी जाने वाले नहीं है, मैडम के साथ ही आएंगे। तो मैडम के साथ भी आने को तैयार थे। तो मैडम ऑफकोर्स सारी आर्मी को अपने साथ लेके जा नहीं सकती थी, तो समझाती भी कि सुनो मेरी बात यार, तुम लोग बड़े कमाल के हो, जब से मेरी टीम के मेंबर बने हो ना, तब से आगे लगा दिया। हमने कई साल साथ में काम किया था, एक दो नहीं बल्कि कई हजारों लाखे लूटे लोग को मारा था। हमने कई मासूम लोग को यहाँ पे बचाया था। क्यों वो दिन भी क्या दिन यहाँ पे थे। लेकिन कहते ना कि एक दिन हमेशा नहीं चलता, एक ना एक बारी आता है जो लोगों को अलग होना पड़ेगा। तो ये अलग होने की बारी आ चुकी है। मैं अपने रास्ते जाना चाहती हूँ, तुम लोग भी जाओ यार, लौटो अपने परिवार के पास, अपने बीबी बच्चों के पास। नहीं है तो जाओ शादी करो, बीबी बच्चे पैदा यहाँ पे करो। लेकिन अब अलग होने की बारी आ चुकी है। जो सुनने के बाद फाइनली सारे बंदे एग्री करते हो, कहते हो कि ठीक है मैडम आप जैसा बोलोगे हम वैसा यहाँ पे करेंगे। अब यहाँ पे आते हैं भाई गू क्लैन की ओर। अरे गू क्लैन वही क्लैन है जिस क्लैन की मेंबर हमारी नंबर 5 यहाँ पर है। हमको उसके बारे में बताया जाता है। गू माने कीड़ा, ये कीड़ा वाला क्लैन को काय को बोला जाता है क्योंकि ये लोग कहीं ना कहीं कीड़े पे डिपेंड है अपने सारी चीजों के लिए। इंस्टेंट इनका जो कल्टीवेशन है ना, वो भी कीड़े पे ही बेस रहता है। इसके लिए इनका जो भी कल्टीवेशन सिस्टम है ना, वो मॉन्क लोग से एकदम अलग है। कन्फ्यूजन हो, स्कॉलर यहाँ पर हो या वॉरियर हो जाए, लिटरली जो भी सिस्टम है ना कल्टीवेशन का, उनके मुकाबले इनका एकदम अलग यहाँ पे माना जाता है। उसके अलावा इनका रहने सहने का तरीका अभी भी काफी एंशियंट और काफी पुराना है यहाँ पर है। जो मिट्टी के बने बने जो झोपड़े वगैरह रहते हैं ना, उस पर रहते हैं। उसके अलावा जो कीड़े यहाँ पर होते हैं, जैसे कि गू मैंने बोला उसी पर डिपेंड यहाँ पर है। तो सिल्क, ये जो धागा होता है सिल्क का धागा, वो भी कीड़े से ही आता है। तो ये लोग कीड़ा यहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं। हालांकि इनको सिल्क प्रोड्यूस करने तो आता है, लेकिन सिल्क से कपड़ा बनाने नहीं आता। इसके लिए जो सिल्क बना करे ना, ये बाहर का जो जगह है ना, बाहर के जगह पे बेच यहाँ पे देते हैं। और ये सब के अलावा जो गूकुलैन है ना, वो लोग ये भी करते हैं, क्या बोलते हैं भाई मच्छी वगैरह पकड़ते हैं, तो मच्छी पकड़ना भी इनका एक ऑक्यूपेशन हो गया। उसके अलावा जो खेती बाड़ी है ना, खेती बाड़ी भी इनका क्लैन करता है। तभी जो नंबर 5 का भाई है ना, नंबर 5 के पास आता है और कहता है जो बुढ़िया यहाँ पे थी, बुढ़िया ने आज तुझे मैसेज देके बुलाया भी था, तूने बोला कि ठीक है आ जाऊंगी, लेकिन अब जाने की बारी आई है तो यहाँ पे कर क्या रही है। जो सुनते ये भी कहते शीट यार मुझे याद आया, मैं तो भूल गई थी, पहले याद नहीं दिला सकते थे क्या। तो वो भी कहता है कि हाँ मैं याद यहाँ पे दिलाऊं ना, जल्दी से जाओ। और जो डैम है ना, वो डैम यहाँ पे टूट चुका है, आई मीन उसके अंदर छेद आ चुका है, छेद रिपेयर करने में बुढ़िया की हेल्प यहाँ पे कर दो। वो टियानगू का डैम यहाँ पर है। तो टियानगू क्या है,
टीएन को समझो भाई एक ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर है जो कि इस क्लैन में बहुत सारी चीजें यहाँ पे संभालता है। हाँ, तो जिस एरिया में ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे बना हुआ है ना, उस एरिया के अंदर एक डैम है, जिस डैम के अंदर पानी रहता है जो कि लोग खेती बाड़ी के लिए यूज करते हैं। लेकिन डैम के अंदर एक छेद आ चुका था जिसके चक्कर में पानी बाहर बह रहा था। अगर पानी को रोका ना जाए तो भाई सारा का सारा खेती बर्बाद हो जाएगा। तो ये बुढ़िया के साथ मिलकर उसको रिपेयर करवाना चाहती थी। तभी ध्यान जाता है ड्रैगन के ऊपर या फिर ड्रैगन जैसे जानवर पर, जो देखते ये भी डाउट में आती कहती बुढ़िया जी वो क्या है। तो बुढ़िया बताती है जिया उसको कहा जाता है, जो कि एक टाइप का ड्रैगन जैसा मॉन्स्टर यहाँ पर है और जिसने ये डैम को यहाँ पे तोड़ दिया था, गलती से कह लो या जानबूझ के कह लो, जिसके चक्कर में डैम का पानी बाहर आ रहा है। कई सारी खेती का अनाज बह चुका है, बाकी खेती को बचाना है तो हमको डैम जल्दी से जल्दी रिपेयर करना पड़ेगा। तो ये भी सोचती, मैंने भी ड्रैगन के बारे में सुना था यार, हमारे एक अंकल भी थे उनको ड्रैगन ही मार डाला था। आई डोंट नो ये अच्छे होते हैं या फिर बुरे होते हैं। बुढ़िया कहती जाओ जल्दी से हेल्प यहाँ पे करो रिपेयर करने के लिए। तो ये भी कहती है या डोंट वरी, जाती है एक बहुत ही बड़ा पत्थर यहाँ पे लेकर आती है डैम का छेद भरने के लिए। और देख सकते कैसे पत्थर उठा के जो डैम का छेद है ना उसके पास लेके जा रही थी। हमको इसके क्लैन के बारे में और भी बताया जाता है कि ये जो गू क्लैन है ना, ऐसे 6 और 7 टोटल क्लैन यहाँ पर है आसपास के पूरे एरिया को मिलाकर, जिसमें जो इनका वाला है, इनका ली गू क्लैन बोला जाता है, ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट माना यहाँ पे जाता है क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लोग रहते हैं। जैसे कि हमने देख लिया नंबर 5 प्लस इसका बाप भी था। इसके बाप का तो कहानी बहुत ही फेमस यहाँ पर है कि बहुत पहले जो हमारे नॉर्मल लोग की जगह यहाँ पे थी जहाँ पे वॉरियर्स और सब लोग रहते, उस समय एक अटैक हो गया था उनका, हजारों लोग की आर्मी ने हमला कर दिया था, सबके सबको इसके बाप ने अकेले ने यहाँ पे जहाँ से मार डाला था, तब से बहुत ही फेमस थे। उतने में ये जो पत्थर है ना छेद में यहाँ पे डाल देती है और छेद में डालने के बाद ना उसके टुकड़े टुकड़े करके अच्छे से जो कोना कोना यहाँ पे इतना छेद का भर देती है जिससे पानी बहना यहाँ पे रुक जाता है। और सच्ची में रुका या वापस से छेद ओपन हो जाएगा वो अगले एपिसोड में पता चलेगा, क्योंकि ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो जाहिर सी बात है वीडियो भी यहीं पे खत्म हो जाएगा। तो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।